गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 21 का जो है पेपर 3 का जो है जीके जीएस के जो है सवाल को हम लोग करेंगे। झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी एसआई पुलिस जेएसएससी के द्वारा जो है जितने भी परीक्षाएं ली जाती है जिसके पेपर 3 में जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस के सवाल को देखेंगे। इसमें से जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी, ये 4 टॉपिक से जो है आज हम लोग 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 168 के तहत। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है। ठीक है, ये जो विधानमंडल होता है इसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विधान परिषद और दूसरा क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, तो ये जो विधानमंडल है इसके 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, कुछ राज्यों में दोनों हैं, विधान परिषद भी है विधानसभा भी है। तो टोटल जो है भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। हमारा झारखंड में केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो 6 राज्यों में। कौन कौन सा? बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा झारखंड में जो है क्या है, तो झारखंड में केवल विधानसभा है और झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 जो है निर्धारित करता है। राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम संख्या जो है 250 जो है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है ये बताया गया है? इसमें जो है आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और 238 जो है राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सवाल पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? अनुच्छेद 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 क्या बताता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250। 250 में से 12 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, एक इनके द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी जो 238 सदस्य होते हैं ये राज्यों से चुन करके आते हैं और साथ ही साथ जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ से जो है चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली उधार ली है। भारत सरकार का जो संसदीय प्रणाली है किस देश से जो है ली गई है, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत में किस प्रकार की कृषि जो है जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कुदाल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ियों और परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, अल्प विकसित आसीन कृषि या फिर वृक्षारोपण कृषि। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एग्रीकल्चर से सवाल है, इंडियन इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में किस प्रकार की कृषि जो है जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कुदाल के द्वारा की जाती है, दाव खुदाई करने वाली छड़ियों के द्वारा की जाती है और परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिम निर्वाह कृषि। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि भूवैज्ञानिक रूप से भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अस्थिर भूमि खंडों में से एक माना जाता है? अस्थिर भूमि खंडों में से एक माना जाता है हिमालय, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार या फिर उत्तरी मैदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखिए एक और सवाल है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, स्थित है। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? ये जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है 1906 से लेकर के 1921 के बीच में जो है इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए एक और सवाल है कि ज्वालामुखी के फटने और धंसने पर, ज्योग्राफी का सवाल है कि ज्वालामुखी के फटने और धंसने पर बनने वाले बड़े देग जैसे खोखले को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी जब फटता है, धंसता है, तो बनने वाले जो खोखला होता है उसको क्या कहा जाता है? काल्डेरा, देहली, नलिका या फिर सिंडर कोर। ये जो है ज्योग्राफी का जो है सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्डेरा। ठीक है, राइट आंसर काल्डेरा। जब कोई ज्वालामुखी फटता है और धंसता है तो एक बड़ा जो है गड्ढा जैसे जो है काल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, जब कोई ज्वालामुखी जो है, जैसे कि ये पहाड़ है और यहाँ से जो है ज्वालामुखी फटा, ठीक है, तो ये जो गड्ढा का निर्माण होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? काल्डेरा कहा जाता है। आगे देखिए, अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषताओं वाला एक बड़ा क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? इसको जो है क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, एक राज्यपाल आमतौर पर वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। कितने वर्ष के लिए जो है राज्यपाल जो है पद धारण करता है? आर्टिकल 165 जो है यह कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है आमतौर पर जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष? 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष जो है होता है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, उसको देखिए कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 2028 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा? किस शहर में जो है आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजलस। ठीक है, लॉस एंजलस शहर में जो है 2028 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है आयोजन किया जाएगा। ये लॉस एंजलस जो है कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यह जो है अवस्थित है लॉस एंजलस। वहीं पे जो है 2028 का जो है ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक होगा। एक और सवाल है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है? ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड राज्य में। ठीक है, और ये जो है इसको अगर पूछेगा कि ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसका स्वामित्व तो जो है किसके पास है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है इसका स्वामित्व तो किसके पास है? सेल बोकारो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास। ठीक है, ये जो है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से बनाया गया है? यह जो है सोवियत के सहायता से जो है ये जो संयंत्र है इसका जो है निर्माण किया गया था। आगे देखिए, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? जनगणना से एक सवाल पूछेगा और हर क्लास में आपको जो हम एक सवाल जनगणना से करवा रहे हैं। अभी तक 21 क्लासेस हुए हैं। ठीक है, 21 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं। 21 में से हर क्लास में से 1 से 2 प्रश्न जो है जनगणना से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनेगा। ठीक है, इसलिए जो है जनगणना वाले सवाल को आप लोग कीजिएगा। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। कहाँ पे है? पहला 382 व्यक्ति, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 382। आगे देखिए, एक और सवाल है कि
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? ये जो है किनके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। कब? 1901 में। ठीक है, कब किया गया था? 1901 में। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इसी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 में हुआ था मुंबई में। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस मंत्री ने प्रतिबिंब पुस्तक का विमोचन किया है? ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, वही भी आई है। ठीक है, इनमें से किस मंत्री ने प्रतिबिंब पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने जो है 28 अप्रैल 2023 को, हाल फिलहाल का करंट अफेयर आपको बताया था ना कि 28 अप्रैल 2023 को जो है इन्होंने जो है यह पुस्तक का जो है विमोचन किया है। किन्होंने? निर्मला सीतारमन ने। आगे देखिए, एक और सवाल है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? नंदिनी गुप्ता को। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जो है इन्होंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त की थी, नंदिनी गुप्ता ने। और ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था? इम्फाल, मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? इम्फाल, मणिपुर में। और वहीं पे जो है इन्होंने जो है नंदिनी गुप्ता जो है मिस इंडिया वर्ल्ड जो है चुनी गई। आगे देखिए, ये भी सवाल जो है काफ़ी अच्छा है कि अप्रैल 2023 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है, ने रक्षा व्यय पर आधारित अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जो है भारत 2022 में जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। कौन सा? चौथा। भारत जो है 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया है? सिप्री के द्वारा। ये जो सिप्री है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्टॉकहोम, स्वीडन में है। कब स्थापना किया गया था? 6 मई 1966 को। ठीक है, तो यहाँ से एक तो यहाँ पे भारत का रैंक पूछा है कि सैन्य खर्च करने वाला देशों में भारत का रैंक क्या है? चौथा। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि ये जो सिप्री है इसका स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। और स्थापना कब किया गया था? 1966 में। आगे देखिए, एक और सवाल है कि मई 2023 में गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल फिलहाल का करंट अफेयर है, मई का है, मार्च का है। तो मार्च 2023 में जो है गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस, कहाँ पे? लुइस, हाँ यहाँ पे लुइस कैफेरली। ठीक है, इनको जो है 2023 में जो है गणित के लिए जो है एबल पुरस्कार जो है दिया गया है। आगे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? इकोनॉमिक्स का सवाल है। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट में कहा जाता है सेबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, ये जो सेबी है एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक जो है माना जाता है। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक्स का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। एक और सवाल है, इसको देखिए कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? माही, नर्मदा, तापी, ये सब जो है अरब सागर में गिरती है। ये जो गोदावरी है, ये जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी। यह महाराष्ट्र के थ्रैम्बक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है।
ठीक है। और इसी गोदावरी को जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के जो है एक गोदावरी नदी बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी। ये नर्मदा, तापी, माही है, ये सब जो है किधर गिरती है? अरब सागर की ओर, ठीक है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में कौन गिरती है? गोदावरी। इसको याद रखिएगा। ये जो है एक चीज़ और है, इसको देखिएगा। कंप्यूटर का क्लास जो है ये स्टार्ट हो चुका है, 4 क्लासेस हो चुकी है, आज 5वां क्लास होगा इसका। तो जो लोग जो है कंप्यूटर में थोड़ा सा डर लग रहा है किसी को, या फिर कंप्यूटर आप लोग पढ़ लिए हैं, तो अगर टेस्ट लगाना है तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एग्जाम पोर्टल ऐप में जो है अवेलेबल है। अगर कोई जो है नहीं पढ़े हैं या डर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 to हीरो लेवल के जो है सवाल यहाँ पे करवाए जा रहा है, थ्योरी भी करवाया जा रहा है, प्लस MCQ क्वेश्चंस भी करवाया जा रहा है। एकदम जीरो से लेकर के एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग नहीं किए हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, इसमें जो टेस्ट देंगे वो टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो है झारखंड सचिवालय में जो है 20 सवाल पूछा जाएगा कंप्यूटर से, और अगर आप सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आराम से जो है फुल मार्क्स ला सकते हैं। LDC के परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें भी जो है काफ़ी हेल्प करेगा ये कंप्यूटर वाला क्लास। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, कीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो है ज्वाइन कर चुके हैं इसको, तो आप लोग भी कीजिए इसे। काफ़ी अच्छा सवाल इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एक और सवाल है, इसको कीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है किससे संबंधित है? संघ का नाम और क्षेत्र से, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से, या फिर मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से, या फिर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से। तो ये जो अनुच्छेद 2 है ये क्या करता है कि नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, जैसे कि वह उचित समझा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। आगे देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? ज्योग्राफी के सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है 3 जो है विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। पहला प्रॉपर्टी कहता है, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर जो है कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है, कोर जो है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6371 किलोमीटर है। प्रॉपर्टी जो है 35 किलोमीटर है, और मेंटल जो है 2855 किलोमीटर है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र की दूरी से जो है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6371 किलोमीटर। आगे देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर के 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? एक और सवाल आपको हम दे रहे हैं, ये सवाल जनगणना से संबंधित, जो 2011 में जो है जनगणना हुई थी। पूछा गया है कि 2001 से लेकर के 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि का दर कितना था? 1.64%, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, नासा ने अपने मिशन क्या नाम है इसका? ड्रैगन फ्लाई। नासा ने अपने मिशन ड्रैगन फ्लाई के माध्यम से निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का पता लगाने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटन, ठीक है। नासा ने सबसे हालिया सौर प्रणाली अन्वेषण परियोजना के हिस्से के रूप में शनि टाइटन के सबसे बड़े और सबसे व्यवस्थित रूप से समृद्ध चंद्रमा का दौर 8 ब्लेड रोडक्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नाम क्या है इसका? टाइटन है, इसको याद रखिएगा। ये जो नासा है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को हुआ था। ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ये सवाल है, साइंस एंड टेक से, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है कि वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल JSSC पूछा है, ठीक है, प्रीवियस सवाल है JSSC का, GK GS का। ये जो है कहाँ पे अवस्थित है? केरल राज्य में, ठीक है। आगे देखिए, राइट आंसर बी हो जाएगा
फिर यहाँ पे एक और जो इंडियन पॉलिटी का सवाल है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15%। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लग रहा है जैसे कि झारखंड विधानसभा में, झारखंड आप एग्जाम्पल देख लीजिए, झारखंड का जो विधानसभा है उसमें कितना सीट है? 81 सीट है। इसका जो है आप 15% निकाल लीजिए, जितना होगा, ठीक है, जितना होगा, मान लेते हैं कि इसका जो है 15% जो है 12 मान लेते हैं, तो 12 से ज़्यादा जो है मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की संख्या 12 से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया उसको ध्यान से देखिए कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में, किसी भी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 164 कहता है। आगे देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1878 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था? राइट आंसर 2005 से लेकर के 2015। ठीक है, इसके बीच में 10 साल का अंतराल है ना, इसलिए जो है दशक घोषित किया गया था। 2005 से लेकर के 2015 के दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। जीवन के लिए जल दशक का प्राथमिक लक्ष्य 2015 तक पानी और पानी से संबंधित मुद्दों पर की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे जो है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए गांधी बरी या फिर बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? ये जो है इंडियन हिस्ट्री से जो है सवाल है। गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए गांधी बरी या फिर बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था किसको? राइट आंसर हो जाएगा मातंगिनी हाजरा को। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, जो एक जो है जो मातंगिनी हाजरा जो है ये भारतीय क्रांतिकारी थी, जिन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग ली थी। उन्हें ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने तमलुक पुलिस स्टेशन मिदानपुर जिले में स्थित के सामने जो है गोली मार दी थी, और इन्हीं को जो है किसको मातंगिनी हाजरा को जो है बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? क्या हो जाएगा? ये जो है 2021-22 में केंद्रीय बजट 2021-22 में जो पेश किया गया था बजट, वो जो है पेपरलेस था। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है 1 फरवरी 2021 को जो है संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 जो है पेश की थी। ठीक है, और इस नए दशक का पहला बजट है और कोविड-19 का संकट के पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी है। मतलब यहाँ पे सवाल जो पूछा गया कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब जो है प्रस्तुत किया गया था? 2021 में, बजट 2021-22 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक और है सवाल, इसको देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, हाल फिलहाल इम्पोर्टेंट है कि सिक्किम किस वर्ष में एक भारतीय राज्य बना था? सिक्किम जो है किस वर्ष में एक भारतीय राज्य बना था? यह जो है 1975 में जो है सिक्किम जो है एक भारतीय राज्य जो है बना था। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ये जो है सिक्किम जो है 16 मई 1975 को जो है, ठीक है, भारत का जो है 22वां जो है राज्य बना था। ठीक है, तो ये जो 16 मई, आज है 19 मई, तो पिछले 2-3 दिन पहले जो है 16 मई को जो है सिक्किम राज्य का जो है स्थापना दिवस था।
और 16 मई 1975 को जो है सिक्किम जो है एक नया राज्य जो है बन करके उभरा था। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक में है। तो आज हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। आने वाले क्लास में और भी प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगता है? आप लोग जो है लाइक बटन दबा करके जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी क्लासेस हो रही है, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पोर्टल इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ से किसी को कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर भी यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं एग्जाम पोर्टल ऐप पर। झारखंड जीके पढ़ना है तो आप ब्लास्टर बैच ले लीजिए, वहाँ से जो है वहाँ से झारखंड जीके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।